हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों कैसे हो? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों का प्रश्न है बायोमेट्रिक मिसमैच वाले, क्योंकि बहुत ऐसे कैंडिडेट है जिनका कि फिजिकल के दौरान या फिर मेडिकल के दौरान बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है यार कि मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या फिर नहीं आएगा। तो इस वीडियो में मैं इस जो पॉइंट है आप लोगों का बायोमेट्रिक मिसमैच वाला का, हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ओके, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जो आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगे वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट बिहार से बिलोंग करते हैं, हो सकते हैं यूपी में भी जो है ये पर्व को मनाया जाता है। तो छठ पूजा की जो महापर्व है, इनकी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को जिनके भी घर में छठ पूजा होती है। ठीक है, तो छठ पूजा जो है आप तो पता ही है कि बिहार में काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर्व को मान्यता दी गई है और काफ़ी अच्छे से जो है छठ पूजा मनाया जाता है। तो मैं आशा करूँगा और प्रार्थना करूँगा कि जितने भी कैंडिडेट SSC GD फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है आपका नाम आ जाए। ठीक है, खासकर जो कैंडिडेट बायोमेट्रिक मिसमैच में खुद को बहुत ही डिप्रेशन और बहुत ही टेंशन में जो है लगे हुए कि यार कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो मैं प्रार्थना करूँगा कि आपका भी जो है बायोमेट्रिक मिसमैच जो हुआ है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है समझते हैं कि बायोमेट्रिक मिसमैच क्या क्या कंडीशन होते हैं, आपके रिजल्ट में क्या परेशानियां आती है या फिर नहीं आती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो भी आपका वेरिफिकेशन होता है। तो वेरिफिकेशन ऑफ योर आइडेंटिटी में जो है आपका ये फोटोग्राफ, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, बायोमेट्रिक इंप्रेशन, डोमिसाइल कैटेगरी। ठीक है, तो वेरिफिकेशन में तो ये सब चीज़ आपका वेरीफाई होता है, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे बायोमेट्रिक इंप्रेशन का, जो कि आपका लेफ्ट थंब होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे। तो बायोमेट्रिक जो होता है आपका 3 जगह होता है। ठीक है, एक तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर पे होता है, दूसरा आपका जो है फिजिकल में होता है, तीसरा आपका मेडिकल में होता है। ठीक है, अगर एग्जामिनेशन में हुआ है तो वो तो वहाँ से बाहर हो जाओगे, लेकिन फिजिकल में अगर आपका बायोमेट्रिक इंप्रेशन मतलब मिसमैच हो रहा है तो वहाँ पे आपको बहुत सारे पेजेस दिए होंगे, जिसमें कि आपका सिग्नेचर भी मांगा रहा होगा, उसमें आपको कुछ लिखने के लिए भी दिया होगा, हैंड राइटिंग जिसको बोलते हैं, और आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी उसमें लगाया गया होगा। ठीक है, तो ये फॉर्म इसलिए भरवाया जाता है ताकि जो है बाद में आपका वो वेरीफाई किया जाएगा कि आपका सिग्नेचर, आपका हैंड राइटिंग, आपका थंब इंप्रेशन, सारे जो पेज आप भरे हैं उन सभी में मैच कर रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही चीज़ 3 चीज़ की यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सिग्नेचर हो गया, बायोमेट्रिक और मतलब हैंड राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन होते हैं। ठीक है, 2 कंडीशन आराम से समझना। जिसका भी बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ है, चाहे मेडिकल में हो चाहे फिजिकल में हो, उनके माइंड में तो ये टेंशन है कि फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन ये है, तो जब आपका वेरिफिकेशन होगा, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट है और आपका सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और आपका जो हैंड राइटिंग है, ये तीनों चीज़ अगर सभी पेज में जो है क्लियर एकदम आपका मैच कर रहा है, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, तो अब तो आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहो और ज़्यादा घबराओ नहीं। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन ये है कि अगर इन सब तीनों चीज़ में अगर फिर भी सस्पेक्ट हो जाते हैं कि आपका जो आपका वेरिफिकेशन आइडेंटिटी है, अगर इसमें फिर भी उन लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ त्रुटि है, कुछ ना कुछ मतलब सस्पेक्ट लग रहा है कि ये कैंडिडेट जो है जेन्युइन है या फिर नहीं, तब जो है आपको उस केस में जो है आपको वो विथ हेल्ड कंडीशन में डाल देता है। ठीक है, तो विथ हेल्ड कैंडिडेट में वही लोग जाते हैं जिनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हो पाता ढंग से। ठीक है, और आपका कट ऑफ मार्क्स क्लियर है, तब जाके जो है वो आपका विथ हेल्ड में डाल दिया जाता है। तो आपका 3 लिस्ट आता है, एक तो आपका मेल फीमेल, तो जो नॉर्मली जनरल कैंडिडेट होते हैं जो कि सभी चीज़ में पास क्वालिफाई हो जाते हैं, उनका तो लिस्ट आता ही है, और एक तीसरा लिस्ट आता है आपका विथ हेल्ड का, जिसमें कि आपका कुछ भी गड़बड़ भी होता है, जैसे वेरिफिकेशन ऑफ योर आइडेंटिटी में जो भी कुछ आपका गड़बड़ होता है तो वो विथ हेल्ड में डाल दिया जाता है। ठीक है, अब विथ हेल्ड का जो है इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है उसमें कि कब आपका रिजल्ट फाइनल जो है पोस्ट एलोकेशन कब होगा। ठीक है, जब तक कि वो पूरा अच्छे से वेरीफाई नहीं कर लेता है कि हाँ आप जेन्युइन कैंडिडेट हो या फिर नहीं। तो लेबोरेटरी वगैरह, आपका फॉरेंसिक जांच, मतलब जो भी
सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, ये सभी मिलाने की कोशिश की जाती है। अगर वहाँ पे 2 महीने 3 महीने के बाद अगर क्लियर हो जाता है तब तो आपको वो पोस्ट एलोकेशन और अपॉइंटमेंट लेटर भेज देगा, ठीक है। और नहीं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लग जाता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल जो रिजल्ट आपका आता है उसके बाद ही जो है आपका ये सब चीज़ जो है प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इसमें समय का लिमिट नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, ये कभी भी आपका जो है क्लियर होगा तो आपको वो अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर देता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर 2018 की बात करूँ तो 2018 में भी 260 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका भी विथ हेल्ड में लिस्ट में नाम आया हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी तक आई थिंक कि जो है उन लोगों का क्लियर नहीं हुआ। कुछ का क्लियर हो गया है, जो जेन्युइन कैंडिडेट थे, जो सब कुछ में पास हो गया, वेरिफिकेशन में भी दोबारा, तो उनका तो हो गया। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे फंस चुके हैं जिनका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, हाई कोर्ट, ठीक है। आप कोर्ट केस करोगे तब जो है आपका सुनवाई जल्दी होगा, फटाफट जो आपका काम होगा। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट रहेंगे तब तो आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, और नहीं है तब तो फिर आप इस रेस से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो मैं बायोमेट्रिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी आपका, जैसे कि वेरिफिकेशन ऑफ योर आइडेंटिटी से रिलेटेड सारा कुछ यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। 2 कंडीशन भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप सही पाए गए हैं तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका विथ हेल्ड में फिर भी चला जाता है तब तो आपके पास इंतज़ार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, और वो ज़्यादा लंबा समय चला जाएगा। तब तो फिर आप जितने भी विथ हेल्ड कैंडिडेट रहेंगे आपस में मिलजुल के बातचीत करके जो है आप लोग उस पर केस कर सकते हो, ठीक है। तो यही आपके पास एक ऑप्शन बचता है। तो आई होप कि बायोमेट्रिक रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर हो गया है कि क्या क्या कंडीशन आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।